वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनियन ऑफ कनेक्टेड सेट के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट करेंगे। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी F1 और F2 कोई भी दो हम कनेक्टेड सेट लेते हैं और अगर हम उनकी यूनियन कर दें तो वो नेसेसरी नहीं होता कि वो एक कनेक्टेड सेट हो। फाइन। तो अब हम एक ऐसी कंडीशन इंपोज करेंगे जिससे यूनियन भी हमारे पास क्या बन जाएगी, एक कनेक्टेड सेट बन जाएगी। तो देखिए, तो कंडीशन क्या है कि हमने F1 और F2 एक ऐसे सेट्स लेने हैं सच दैट जब भी हम उनके इंटरसेक्शन करें तो वो नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। तो वो सेट क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी तो ये हमारे पास एक कनेक्टेड सेट बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जो ये फाइनाइट सेट के अलावा किसी भी कलेक्शन पर वैलिड है, मतलब कि अगर हम मान लीजिए F1 जितने मर्जी सेट्स ले लें, हम F1, F2, F3, F4 एंड सो ऑन, जितने मर्जी हम ये सेट्स ले लें। ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है, हमने क्या करना है, बस इन सभी सेट्स की क्या कर लेनी है, इंटरसेक्शन कर लेनी है। अगर इन सभी सेट्स को इंटरसेक्शन करने के बाद हमें एम्प्टी सेट नहीं मिल रहा तो हमें श्योरिटी हो जाएगी कि इन सभी की जब हम यूनियन करेंगे तो हमें एक कनेक्टेड सेट ही मिलेगा। तो देखिए, अब हम प्रूफ करते हैं कि x, टाउ हमारे पास, हमने एक कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली और जो ये कलेक्शन है उसमें क्या रखा है हमने, x के वो सबसेट्स हैं जो कि f में हमारे पास क्या है, कनेक्टेड हैं। हमने ये सारे के सारे इसमें सेट्स रखे हुए हैं। अब हमने इन सभी सेट्स की क्या कर दी, यूनियन कर दी। इन सभी सेट्स की यूनियन कर दी और इनको मान लेते हैं हम ई सेट मान लेते हैं। और साथ में हम ये भी गिवन है, अगर हम इन सभी सेट्स की इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट आएगा। हमने ये मान लिया। तो सबसे पहले देखिए, अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो ई है वो एक कनेक्टेड सेट होगा। ई हमारे पास एक कनेक्टेड सेट होगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करेंगे। तो सपोज कर लेंगे हम, इफ पॉसिबल लेट ई हमारे पास क्या है, एक डिसकनेक्टेड सेट है। तो यहां से हमारे पास हमने मान लिया कि ई हमारे पास एक डिसकनेक्टेड स्पेस है। अगर ई हमारे पास एक डिसकनेक्टेड स्पेस है तो हम ऐसे लिख लेंगे कि जो ई होगी वो हमारे पास जी यूनियन एच के इक्वल होगी। जी हमारे पास नॉन एम्प्टी होगा, एच भी हमारे पास नॉन एम्प्टी होगा और जी एंड एच हमारे पास क्या होंगे, सेपरेटेड सेट्स हो जाएंगे इन ई कोमा टाउ। मतलब जो हमारे पास ये सबस्पेस है, ये जो सबस्पेस बनेगी उसमें ये हमारे पास एक सेपरेटेड सेट्स हो जाएंगे। तो देखिए, अगर ये हमारे पास इस सबस्पेस में सेपरेटेड सेट्स हैं तो वो स्पेस में भी सेपरेटेड सेट्स होंगे। तो वो बहुत ही इजीली हम प्रूव कर सकते हैं, ये हमारे पास सेपरेटेड सेट्स हैं इस सबस्पेस में। ठीक है। अगर ये सबस्पेस में हमारे पास सेपरेटेड सेट्स हैं तो दैट मीन्स जब हम जी की जो क्लोजर है उसकी इंटरसेक्शन करेंगे ई एच के साथ तो वो हमें एम्प्टी मिलेगा। उसी तरह से जब हम जी की इंटरसेक्शन करेंगे एच ए क्लोजर के साथ तो हमें ये एम्प्टी मिलेगा। ये सेपरेटेड सेट्स हैं हमारे पास स्पेस में, सब स्पेस में। तो स्पेस में भी हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। अब इनकी इंटरसेक्शन एच जो है वो एम्प्टी है। ठीक है। तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, एम्प्टी सेट इज इक्वल टू, ये हो गया। अब इसका क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, स्पेस के क्लोजर के, इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एच, ये बन जाएगा। अब देखिए, जो हमारे पास ई इंटरसेक्शन एच है, अब देखिए जो हमारे पास
ये जी और एच हैं वो सबसेट हैं ई के, जी और एच सबसेट हैं ई के। जब हम एच के इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें ई के साथ तो एच मिल जाएगा, तो इट मीन जी का क्लोजर इंटरसेक्शन एच हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एम टी इसके इक्वल। उसी तरह से जब हम जी की इंटरसेक्शन करेंगे इस क्लोजर के साथ तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, जी इंटरसेक्शन जो एच का क्लोजर है स्पेस में इंटरसेक्शन हो जाएगी ई के साथ, और ये जी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एच क्लोजर बन जाएगा। अब जी की इंटरसेक्शन करेंगे ई के साथ, जी सबसेट है ई का, जी सबसेट है ई का, तो उसकी इंटरसेक्शन जी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए जो जी और एच हैं वो हमारे पास से सेपरेटेड सेट्स हो जाएंगे एक्स में, विच इम्प्लाइज जी एंड एच हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड सेट्स हो जाएंगे इन एक्स कोमा टाउ। हमने ये प्रूफ कर दिया। तो देखिए हम अब हमारे पास क्या मिल गया हमें कि जो ई सेट है वो हमारे पास जी यूनियन एच में लिखा हुआ है, और जी हमारे पास नॉन एम्प्टी है, एच भी हमारे पास नॉन एम्प्टी है, और जी एंड एच हमारे पास दो सेपरेटेड सेट्स मिल गए हमें एक्स में, स्पेस में हमें दो सेपरेटेड सेट्स मिल गए। अब उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, एक कोई भी ए मेंबर ले लेते हैं इस कलेक्शन में से, मतलब कि ए हमने क्या ले लिया, एक कनेक्टेड सेट ले लिया। फाइन, तो जो ए होगा वो सबसेट होगा हमारे पास इन यूनियन का, दैट मीन्स ए हमारे पास एक सबसेट हो जाएगा ई में, मतलब कि जो हमने इनमें से यूनियन कर रहे हैं जिन मेंबर की उनमें से कोई एक मेंबर उठा लिया, तो ए सबसेट हो गया ई का, और यहां से ए हमारे पास अब सबसेट हो गया जी यूनियन एच का। तो देखिए हमने हमारे प्रीवियस थ्योरम में कहा था कि अगर ए हमारे पास एक कनेक्टेड सेट है, यहाँ से लिया एक कनेक्टेड सेट है, अगर वो दो सेपरेटेड सेट्स की यूनियन में कंटेन्ड हो जाता है, अगर वो दो सेपरेटेड सेट्स हों स्पेस में उनकी यूनियन में कंटेन्ड हो जाता है, तो वो क्या होता है कि वो या तो जी में कंटेन्ड हो जाएगा और या तो वो एच में कंटेन्ड हो जाएगा। ठीक है, हमने ये रिजल्ट प्रूफ किया था कि अगर ए हमारे पास एक कनेक्टेड सेट है और जी और एच हमारे पास क्या है, स्पेस में सेपरेटेड सेट्स हैं, तो या तो जी में कंटेन्ड होगा या तो वो एच में कंटेन्ड होगा। तो इट मीन्स जितने भी हमारे पास यहाँ पर कनेक्टेड सेट पड़े हैं, मतलब कि जो हमारे पास जो हमने ये कलेक्शन ली है एफ, उसमें से जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं, ठीक है, वो या तो जी में कंटेन्ड होंगे या तो वो एच में कंटेन्ड हो जाएंगे। तो देखिए अब हमने क्या प्रूफ किया था कि अगर एफ हम इस कलेक्शन में कोई भी एक मेंबर लेते हैं, दैट अगर हम कोई भी एक कनेक्टेड सेट लेते हैं, वो या तो हमारे पास जी में कंटेन्ड हो जाएगा या तो वो हमारे पास एच में कंटेन्ड हो जाएगा। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि एट लीस्ट एक मेंबर है इस कलेक्शन का वो जी में होगा और एट लीस्ट एक मेंबर जो होगा वो एच में होगा। ठीक है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ऑल द मेंबर्स, सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि एट लीस्ट एक मेंबर जो है वो हमारा एच में होगा, कोई ना कोई एक मेंबर इसमें से एच में होगा। हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करेंगे कि सपोज कर लेते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ इस कलेक्शन के हमारे पास किसमें है, आर इन जी में है, मीन्स फॉर ऑल एफ बिलोंग टू, इस कलेक्शन के सारे मेंबर्स जो हैं जी में हैं, हमने ये सपोज कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास जो ई है वो सबसेट हो जाएगा जी का, क्योंकि देखिए अगर मैं कोई एक्स एलिमेंट लेता हूँ ई में से
तो एक्स एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा हमारे पास इस कलेक्शन में से, मीन्स वो एटलीस्ट किसी ना किसी एक एफ में बिलोंग करेगा, और जितने भी एफ हैं वो जी में बिलोंग कर रहे हैं, तो वो एफ भी जी में होगा। तो एक्स हमारे पास किस में बिलोंग कर जाएगा, जी में। डैट मीन्स ई जो होगा हमारे पास वो सबसेट हो जाएगा अब जी का। तो देखिए जो ई है वो अब हमारे पास सबसेट हो गया जी का, बट ई हमारे पास क्या है, देखिए ई जो है वो हमारे पास जी यूनियन एच गिवन है। तो डैट मीन्स जी यूनियन एच है वो हमारे पास सबसेट हो गया जी का। देखिए मतलब कि जब हमने जी को एच के साथ यूनियन की तो हमें एच जी ही मिल गया, मतलब कि यहाँ से अब हमारे पास ये हो जाएगा ना कि एच जो है वो कंटेन्ड हो जाएगा जी में। यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन आएगा, क्योंकि जब हमने दोनों की यूनियन की तो हमें सिर्फ और सिर्फ जी ही मिला, कोई न्यू एलिमेंट ही नहीं मिला। इट मीन्स एच के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे जी में ही होंगे। इट मीन्स एच कंटेन्ड हो जाएगा हमारे पास जी में। बट देखिए जी और एच की इंटरसेक्शन तो हमारे पास क्या है, एम्प्टी है। जी और एच की इंटरसेक्शन तो एम्प्टी है, बट एच कंटेन्ड है जी में। तो इट मीन्स एच क्या होगा हमारे पास, एक एम्प्टी सेट होगा। एच एक सबसेट है जी का, उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो एच को एम्प्टी ही होना पड़ेगा, बट एच तो हमारे पास नॉन एम्प्टी है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, तो ये हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने ये रोंग सपोज कर लिया कि जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास इसके वो सारे के सारे जी में पड़े हैं। तो इट मीन्स एट लीस्ट वन मेंबर मस्ट बी इन एच। तो इनमें से कोई ना कोई एक मेंबर जो है, ऐसे लिख लेते हैं, एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ दिस कलेक्शन इज इन एच। तो सिमिलरली ये भी प्रूव कर देंगे कि एट लीस्ट वन मेंबर जो होगा हमारे पास एफ का वो इन जी में भी होगा। इट मीन्स जितने भी हमारे पास ये मेंबर्स हमने लिए हैं, सबसे पहले हमने ये प्रूव किया कि वो सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो या तो जी में होंगे या तो वो एच में होंगे। फिर हमने ये प्रूव किया कि एटलीस्ट एक मेंबर जी में होगा और एटलीस्ट एक मेंबर एच में होगा। अब हमने क्या प्रूव कर दिया था कि एटलीस्ट कोई ना कोई एक मेंबर जो है वो हमारा जी में होगा, और एटलीस्ट एक मेंबर जो है हमारे पास वो अब एच में होगा। तो इट मीन्स अगर हम F1 की इंटरसेक्शन करेंगे F2 के साथ तो वो कंटेन्ड हो जाएगा हमारे पास G इंटरसेक्शन H में। बट G इंटरसेक्शन हमें H क्या दी हुई है, एम्प्टी। तो इट मीन्स F1 की जब हम इंटरसेक्शन करेंगे F2 के साथ वो एम्प्टी आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आया कि F1 की इंटरसेक्शन F2 जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास ये हमने इतने सारे सेट्स की इंटरसेक्शन की हुई है, ये कलेक्शन ये कंटेन्ड होगी हमारे पास F1 इंटरसेक्शन F2 में, क्योंकि ये छोटा सेट बनेगा, ये सिर्फ दो सेट्स की इंटरसेक्शन की है, और ये हमारे पास क्या बन गई, एम्प्टी। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा ये एम्प्टी हो जाएगी, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने तो ये मालूम है कि ये हमारे पास नॉन एम्प्टी है। तो इट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमने ये रॉन्ग सपोज कर लिया कि जो ई सेट है वो एक डिसकनेक्टेड सेट है। तो इसके लिए वो हमारे पास अब क्या होगा, एक कनेक्टेड सेट ही होगा।